छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी खोई जमीन वापस हासिल करती हुई दिख रही है, लेकिन इतनी नहीं कि सरकार बना पाए। आज तक एसिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भूपेश बघेल बीजेपी से काफी आगे हैं। कांग्रेस दोबारा सरकार बनाती हुई दिख रही है। सत्ता में वापसी भूपेश बघेल की होती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी भी आसान नहीं। वोट शेयर, सीट शेयर का अंतर इतना बड़ा नहीं कि भूपेश बघेल आज चैन से बैठ सके, आज की रात चैन से सो सके। कतौर भतीजा में कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। कतौर भतीजा में कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। तो क्या भूपेश बघेल अपनी बात को सही साबित करने जा रहे हैं? अपने भतीजे के लिए भी और विरोधी बीजेपी के लिए भी। चुनाव प्रचार के वक्त बघेल की यह टिप्पणी अपने भतीजे के लिए थी, लेकिन लगता है कि बघेल बीजेपी की राज को दूर की कौड़ी बना सकते हैं। बघेल एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी पर 20 साबित हो सकते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी को 36 से 46 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 40 से 50 सीट जा सकती है, यानी बहुमत मिल सकता है। बीजेपी को 41% वोट मिलेंगे तो कांग्रेस 42% वोट पा सकती है, जो पिछली बार से कुछ कम है। प्रचार की बात छोड़िए, अब भी भूपेश बघेल जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल कुछ भी कहे हार मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि बघेल सत्ता से बाहर हो गए हैं। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा। बघेल अपने सरकारी योजनाओं के भरोसे थे, लेकिन उनके डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि बीजेपी ने इस बार भी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की। ये बात अलग है, ये दाव चला नहीं। पोलराइजेशन तो नकारात्मक राजनीति है ही, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। वो होना ही नहीं चाहिए इस देश में, या किसी जगह भी नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में इस प्रकार की चीजों का उपयोग करके लोग सत्ता में रहने की कोशिश करते रहे हैं, इतिहास में करते रहे, कोई नई बात नहीं है। और हर जगह उससे आगे वो समाज बढ़ा है, तो हम आंख बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? यानी बघेल के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है। अच्छी खबर ये कि उनकी दोबारा सरकार बन सकती है, और बुरी खबर ये कि कांग्रेस का वोट शेयर इस बार गिर रहा है। नक्सल प्रभावित इस राज्य में इस बार वोटिंग शांति से निपटी, और अब मतदाताओं के फैसले का इंतजार है। तो इंतजार कीजिए कल सुबह तक, जब सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आज तक ब्यूरो।